जय हिंद दोस्तों। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो है यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आज इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश स्पेशल से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश स्पेशल से जो है 2 वीडियो आएंगे। इन्हीं 2 वीडियो से आपके प्रश्न हर पाली में फंसेंगे कहीं ना कहीं से। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें उत्तर प्रदेश के बारे में, तो प्रश्न बनते हैं राजकीय चिन्ह से, और सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रीय प्रतीक है उससे प्रश्न बनते हैं। अगर हम बात करें राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो एक वृत्त, आप सब चित्र भी देख रहे होंगे कि एक वृत्त में एक धनुष बाण और 2 मछलियाँ। आप सब देख रहे होंगे कि ये जो है आपका चित्र बना हुआ है। इसमें जो है एक जो है वृत्त है, उसमें धनुष बाण है और 2 मछलियाँ हैं। इस तरीके से याद रखना है। अगर राज्य का पक्षी पूछेंगे तो सारस है, और राज्य खेल हॉकी, राज्य नृत्य कथक, और राज्य पशु बारहसिंगा, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पुष्प पलाश, और राजकीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। दोस्तों, आपने पहले भी उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ा होगा, लेकिन इसमें हम लोग जो है पढ़ते भी जाएंगे और साथ में अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो आपका रिवीजन भी होता जाएगा। अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी, ये तो सभी को पता है, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक राजधानी कानपुर, न्यायिक राजधानी प्रयागराज, और सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी। तो इस तरीके से आपको 4 राजधानी याद रखना है उत्तर प्रदेश की। अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, फिर दोहराएंगे। अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी सिर्फ पूछेगा तो लखनऊ, उत्तर प्रदेश की जो है औद्योगिक राजधानी कानपुर, न्यायिक राजधानी प्रयागराज, और सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी। आगे बढ़ते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल का सबसे बड़ा जिला। इसको थोड़ा हम डार्क कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल का सबसे बड़ा जिला तो बताएंगे लखीमपुर खीरी। इसके अलावा क्षेत्रफल से सबसे छोटा जिला तो हापुड़, और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा प्रयागराज, और जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा जिला भदोही। तो ये चार पॉइंट आपको याद रखना है। क्षेत्रफल में लखीमपुर खीरी बड़ा है, और छोटा हापुड़, और जनसंख्या में सबसे बड़ा प्रयागराज और छोटा भदोही। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राज्य का सबसे पूर्वी जिला। तो राज्य का सबसे पूर्वी जिला है बलिया, और सबसे पश्चिमी जिला है शामली, उत्तरी जिला सहारनपुर, और दक्षिणी जिला सोनभद्र। अगर आप इसको ऐसे नहीं याद रख सकते हैं तो इस तरीके से चित्र बना लीजिए। इधर जो है पूर्व होता है, इधर पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। अब क्या करना है, इसमें आप लिख लीजिएगा अपने हिसाब से कि पूर्व में क्या है बलिया, तो इधर आप बलिया लिख लें। इस तरीके से पश्चिम में क्या है शामली, तो इधर शामली लिख लें, और उत्तर में क्या है सहारनपुर, तो यहाँ पे सहारनपुर लिख लें, और नीचे क्या है सोनभद्र, तो यहाँ पे सोनभद्र लिख लें। इस तरीके से लिखेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बलिया शामली सहारनपुर सोनभद्र। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है कि उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर पूछी जाती है। तो देखो, इसको याद रखने का तरीका क्या है कि आप जो है साक्षरता दर को मिडिल में रखिएगा। कितना है तो बताएंगे 67.72। देखो, वहाँ पे 67% भी पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 67, इधर 57 और इधर 77, इस तरीके से। और 67 को मिडिल में ये है औसत। महिलाएं कम है अपने वैसे भी देश में, तो महिलाओं की साक्षरता कम होगी, और पुरुष ज़्यादा हैं तो पुरुषों की साक्षरता ज़्यादा होगी। तो क्या बताएंगे 67 बीच में रख लीजिए, 77 57, इस तरीके से आपको याद रखना है। अगला है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे जो साक्षर जिला है वो गौतम बुद्ध नगर है। आगे बढ़ते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षर जिला। उत्तर प्रदेश का सबसे कम जो है साक्षर जिला श्रावस्ती है। अभी आपने जाना था कि सबसे ज़्यादा साक्षर कौन सा है, तो गौतम बुद्ध नगर, सबसे कम श्रावस्ती। अगला है उत्तर प्रदेश से लगे सर्वाधिक सीमा रेखा वाला राज्य, तो मध्य प्रदेश है। आगे, उत्तर प्रदेश की न्यूनतम सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य, तो हिमाचल प्रदेश है, और उससे कौन सा सहारनपुर सिर्फ करता है। अगला, 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है, तो ललितपुर। दोस्तों, ऐसे ही जैसे सेम प्रश्न मैंने रखे हैं इसी तरीके से प्रश्न बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला, तो ललितपुर।
जो केवल झांसी को जो है स्पर्श करता है। अगला है पूर्व से पश्चिम की लंबाई। इस तरीके से आपने देखा होगा कि यूपी का जो मैप बनता है इस तरीके से थोड़ा बहुत बना है, देखते हैं। इसमें जो है ये हो गया आपका, ये हो गया पूर्व से पश्चिम की लंबाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई, ये वाला। तो ये पूछा गया, बताइए। तो अगर हम बात करेंगे पूर्व से पश्चिम 650 और उत्तर से दक्षिण 240, ये कितना है? उत्तर से दक्षिण 240 और पूर्व से पश्चिम 650। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला गोरखपुर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा होगा? तो मथुरा। अभी कम ज़्यादा वाला पूछा था गोरखपुर और कम वाला मथुरा, और सबसे अधिक जो मेला भी लगते हैं वो मथुरा में ही सबसे अधिक लगते हैं। अगला है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, तो हो जाएगा लखनऊ। ध्यान से देखना, वहाँ पे केंद्रीय गन्ना अनुसंधान तो नहीं पूछा गया, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान चेंज हो जाएगा और भारतीय गन्ना अनुसंधान पूछेगा तो लखनऊ। अगला है केंद्रीय उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी संस्थान, ये भी लखनऊ में है। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर। आगे बढ़ते हैं। अगला है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ है दोस्तों? कानपुर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अमसोच चोटी। ये हो सकता है आपके लिए नया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, याद रखना। अगला है सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष, तो दो लोग जो है बने हैं 3 बार। क्या नाम याद रखना है? श्री आत्माराम गोविंद खैर और केशरी नाथ त्रिपाठी। इनमें से हो सकता है एक प्रश्न ऑप्शन आपको दिया हो या दोनों दिए हो, देख लेना आप। अगला है विधानसभा के कुल सदस्य कितने हैं? तो 403। विधान परिषद में 100। मज़ा आ रही है ना? आगे बढ़ते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले किस जिले में लगते हैं? मैंने अभी पीछे रिपीट किया था कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले मथुरा जिले में लगते हैं, और कितने? तो 86। और सबसे कम मेले तो पीलीभीत में, कितना? सिर्फ एक मेला लगता है। अगला है कृष्ण की नगरी पेठा नगरी पंडों की नगरी किसे बोला जाता है? तो मथुरा को बोला जाता है। इत्र की नगरी खुशबुओं का शहर, ये तो आपके जवान पे ही रटा होगा कि कन्नौज बोला जाता है। अगर हम बात कर लें दोस्तों मिनी दिल्ली और या उद्योग नगरी किसे बोला जाता है, तो बताएंगे गाजियाबाद को। गाजियाबाद, गाजियाबाद को क्या बोला जाता है? मिनी दिल्ली या उद्योग नगरी बोला जाता है। अगला श्रृंगी, ये बहुत बार दोस्तों प्रश्न पूछा गया है। श्रृंगी ऋषि मंदिर स्थित है, तो कहाँ स्थित है? फर्रुखाबाद में। हो सकता है जिला ना दे तो स्थान भी याद रखना है, श्रृंगी रामपुर। अगला उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत 20.69%। उत्तर प्रदेश में या देश में अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? उत्तर प्रदेश, 16.6%। देखो उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या का जो है अनुसूचित जात क्षेत्र कितना है? 20.69। और भारत में जो है उत्तर प्रदेश को अगर देखा जाएगा रेशियो निकाल के तो 16.6% और सर्वाधिक भी है ये। अगला है सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला, तो हम क्या बताएंगे? सीतापुर। और कम अनुसूचित जाति वाली जनसंख्या तो बागपत। ये प्रश्न यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन आपको सही से देखना है। फिर मैं इसको दोहरा देता हूँ एक बार। अगर पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत 20.69%। देश में अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य तो उत्तर प्रदेश है और 16.6। इन्हीं दो जो है कह सकते हो आप में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं फिर बताते हैं आपको। इन दोनों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। अगर पूछ लिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का, ये याद रखना है, कुल जनसंख्या का अनुसूचित जाति कितना प्रतिशत है? तो 20.69 कहेंगे। और देश में अनुसूचित जातियों की उत्तर प्रदेश में कितनी संख्या है? तो 16.6% है। इस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है। या सर्वाधिक किस राज्य में है? तब भी उत्तर प्रदेश होगा। और सर्वाधिक जिला में कौन अगर पूछा जाएगा तो सीतापुर में, को कम तो बागपत। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा कोयला भंडार सोनभद्र में है। अगला राज्य में तांबे का भंडार
सोनराई ललितपुर में है। प्रदेश में एकमात्र जिला यूरेनियम के लिए है ललितपुर। ये भैया लिख के ले लो, किसी ना किसी पाली में आएगा यूरेनियम वाला, ललितपुर याद रखना है, क्योंकि बहुत से बच्चे सोनभद्र लगा देते हैं इसका ऑप्शन। अगला है राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 1974 में हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी, ये तो आप नहीं भूल सकते हैं कालीन भैया की वजह से, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भदोही। अगला उत्तर प्रदेश का औसत लिंग अनुपात 912, ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया और किसी न किसी पाली में पूछा भी जाएगा। अगला है 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात बढ़ा कितना, तो 14 अंक बढ़ा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। सर्वोच्च लिंगानुपात वाले जिले, तो यहाँ पे आपको सबसे जो सर्वोच्च वाला जिला है वो आपको बता देते हैं। यहाँ पे पूछा गया अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में होता है सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, तो इसमें जो है जौनपुर जो है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। अगला है न्यूनतम जिला लिंगानुपात वाला, तो गौतम बुद्ध नगर। इनका लिंगानुपात भी आप याद रखिएगा 1024 और 851। ये होता क्या है 1024 851, इसको हम थोड़ा समझा देते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में औसत लिंगानुपात पूछा गया है, तो इसका तात्पर्य है कि 1000 पुरुष पे कितनी 912 महिलाएं हैं। आगे देखते हैं। अगला है यूपी में भगवान की नगरी साकेत धाम रामनगर राम जन्मभूमि, तो देखो राम जन्मभूमि आता तुरंत अयोध्या लगा देते, लेकिन साकेत भवन पूछ दिया था तो आप जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अयोध्या इसका सही जवाब है। अगला है उत्तर प्रदेश का चावल का कटोरा किस जिले को कहा जाता है, तो चंदौली को उत्तर प्रदेश का चावल का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में बाघ की भूमि वाला जिला, तो बागपत। अगला है यूपी में विविधता की भूमि वाला जिला औरैया। आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं सबसे बड़ा पक्षी विहार, तो सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोशी कहाँ है, कन्नौज। अगला सबसे पुराना पक्षी विहार, तो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव में। सबसे बड़ा लाख बहोशी कन्नौज, सबसे पुराना नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव। अगला है पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा, समन पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी। ये सभी याद रखने हैं। मैंने सभी पक्षी अभ्यारण्य को नहीं रखा है, जो मुख्य है बार बार पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों को रखा है। अगला है समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली, सैंडी, तो ये कौन सा हो जाएगा, हरदोई। अगला है सरसई नवार झील इटावा, सूर सरोवर झील कीठम झील इसे भी बोला जाता है, ये कहाँ है, आगरा में। आगे अगला है लगातार सर्वाधिक समय तक पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री कौन से हैं, तो सीएम योगी आदित्यनाथ। अगला सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री, तो अखिलेश यादव। अगला स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन बना है, तो 4 बार बनी है, कौन, सुश्री मायावती। आगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री, तो 2 लोग बने हैं, एक चौधरी चरण सिंह जी और दूसरे विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये 2 लोग जो है मुख्यमंत्री के पद पर भी रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। अगला है राज्य की प्रथम राज्यपाल, तो राज्य की प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू जी थी। इसके अलावा राज्य व देश की प्रथम महिला जो है मुख्यमंत्री कौन रही हैं, तो मुख्यमंत्री नहीं राज्यपाल, तो हम बताएंगे श्रीमती सरोजिनी नायडू जो राज्यपाल रही हैं। अगर पूछा है राज्य की प्रथम राज्यपाल, तो श्रीमती सरोजिनी नायडू, और देश की भी प्रथम जो है अगर उसमें बात की जाएगी तो महिला में, तो वो भी जो है सरोजिनी नायडू जी हो जाएंगी। अगला देश में सर्वाधिक वर्षा वाला महीना, तो जुलाई। अगला है प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी तंत्र, ये लिख के ले लो, प्रश्न आएगा। देश में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं, 20 हैं। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, हमें लगता है पिछली बार भी आया था ये। अगला है उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र 9, प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र 8। ये भैया चारों डाटा आपको याद रखने हैं तीनों। अगर पूछा है कुल पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने उत्तर प्रदेश में, तो
तो 20 बताएंगे। जलवायु क्षेत्र पूछा जाएगा तो 9 बताएंगे। और कुल मृदा समूह क्षेत्र पूछे जाएंगे तो 8 बताएंगे। 20, 9, 8 ये याद रखना है। अगला है प्रदेश का सर्वाधिक आंवला उत्पादक जिला प्रतापगढ़। अगला है निर्यातक प्रजाति के अमरूद उत्पादन का विशेष क्षेत्र प्रयागराज। अगला है अमरूद के लिए प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र प्रयागराज। अगला प्रदेश में लीची उत्पादक जिला तो सहारनपुर। प्रदेश में संतरा उत्पादक सहारनपुर। और चिरौंजी के लिए सोनभद्र जो है प्रसिद्ध है। और भी देख लेते हैं थोड़ा। दशहरी आम तो ये तो सभी पता है, मलिहाबाद लखनऊ में दशहरी आम बहुत प्रसिद्ध है। अगला लंगड़ा आम वाराणसी। दशहरी आम लखनऊ, लंगड़ा आम वाराणसी, सफ़ेदा और चौसा आम सहारनपुर। और प्रदेश में स्टेम आम का उत्पादन सहारनपुर। ये आपको याद रखना है। 4-5 प्रकार के आम हैं, बहुत पूछे जाते हैं। दशहरी, लंगड़ा, सफ़ेदा, चौसा, स्टेम। ये जो है आपको आम याद रखने हैं, क्योंकि हम लोग आम याद देखते हैं तो सोचते हैं कि मलिहाबाद में या लखनऊ में सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन नहीं, इनकी कैटेगरी हैं लंगड़ा वाराणसी, सफ़ेदा चौसा सहारनपुर, स्टेम सहारनपुर और दशहरी तो आप सभी को पता ही है। अगला है प्रदेश में उत्पादित आम को दूसरे प्रदेशों में बेचा जाता है तो कौन सा? नवाब ब्रांड से। अगला प्रदेश में सर्वाधिक लवणीय या क्षारीय मृदा वाला जिला रायबरेली। अगला प्रदेश में सर्वाधिक बंजर भूमि वाला जिला, बंजर भूमि की बात की जाएगी तो झांसी में है। अगला कुशीनगर जनपद की मिट्टी को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो भाट कहा जाता है। किस जनपद की मिट्टी को? तो कुशीनगर की मिट्टी को। और दोस्तों आज की अंतिम स्लाइड है, उसके बाद में अगले वीडियो के माध्यम से कुछ जो है महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनके बारे में और चर्चा करेंगे। इस प्रकार से इन 2 वीडियो से आप जो है मतलब भर का तैयार कर लेंगे और इन्हीं से प्रश्न आएगा। देखते हैं। प्रदेश में जलीय अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है तो प्रदेश में जलीय अपरदन से जो सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है वो तराई व भाबर का क्षेत्र है। इधर आप जो है लखीमपुर की क्षेत्र में जाएंगे, जो नेपाल बॉर्डर पड़ता है, ये वाला क्षेत्र जो है तराई क्षेत्र कहलाता है, जो सर्वाधिक अपरदन से प्रभावित है। अगला प्रदेश में सर्वाधिक अवनालिका अपरदन से तो चंबल वाला क्षेत्र या चंबल नदी क्षेत्र, जो आपका इधर क्षेत्र आएगा इटावा की तरफ। अगला है प्रदेश में अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो देखो तीनों प्रकार के जो क्षेत्र हैं वो देखना है। तो इटावा और आगरा भी मैंने बताया था, चंबल वाला क्षेत्र, इटावा आगरा, ये क्षेत्र जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। तो जलीय अपरदन से प्रभावित क्षेत्र तराई व भाबर क्षेत्र, इसमें जो है नेपाल से जितने भी सीमा साझा करते हैं उनको याद कर लेना आप, उसमें से हो सकता है ऑप्शन बन जाए। और अवनालिका के लिए चंबल नदी क्षेत्र, उसमें भी इटावा और आगरा सर्वाधिक जो है जिले प्रभावित हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो के माध्यम से कुछ और तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को या अपने जो है किसी परिचित व्यक्ति को ज़रूर भेजिएगा। धन्यवाद।